एक और विधान भवन बनेगा? क्या स्थायी राजधानी की जो लड़ाई है वो चलेगी, वो मूर्त रूप ले पाएगी? अब अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि साहब पीडब्ल्यूडी अब नया विधान भवन बनाएगा। तो मुझे तो लगता है ये जानबूझ के सिगुपा छोड़ा गया है। ज़्यादा ही भांग पी लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले, ऐसा लगता है। रायपुर में विधान भवन बनाने की वो है क्या? वो क्या नीतिगत रूप से बिल्कुल उसको हरी झंडी मिल जाएगी, या आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें करने की कोशिश की जा रही कि साहब रायपुर में तीसरी विधानसभा बनेगी, रायपुर में तीसरी विधानसभा बनेगी, क्या मतलब है? क्या जनता बेवकूफ़ है? या देहरादून के लोगों का, पहाड़ के लोगों का खून ठंडा हो गया? क्या पता नहीं कहाँ ये राज्य जा रहा है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जो नेता है इस समय, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, उसकी क्या मंशा है। ये जो नया विधान भवन बनेगा तो इसके क्या मायने हैं? फिर इसका मतलब यही राजधानी रहेगी? हम लीगली भी विरोध करेंगे और सड़कों पर भी विरोध करेंगे, और अब हम जो है एक्सट्रीम विरोध भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को गैरसैंण भराड़ीसैंण जाए और वहाँ से राजधानी घोषित कर दे। उत्तराखंड में आज तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जबकि दो विधान भवन पहले से मौजूद है। एक देहरादून में है रिस्पना पुल के पास, और एक गैरसैंण में बना हुआ है, और करोड़ों रुपया दोनों जगह सरकार खर्च कर चुकी है। यहाँ एक तीसरा विधान भवन बनाने की बात चल रही है, जो 2014 से लगातार सुर्खियों में है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब एक बार फिर इस चुनावी वर्ष में जो जिन्न है वो बोतल से वापस बाहर आया है। बताया जा रहा है कि अब जो अभी तक राज्य संपत्ति विभाग देख रहा था कि रायपुर में जो विधान भवन बनेगा वो राज्य संपत्ति विभाग बनाएगा, वो उसकी कार्रवाई कर रहा था। 2 बार केंद्र से जो वन भूमि है उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया जो थी वो वहाँ से लौटा दी गई, रद्द कर दी गई। अब लोक निर्माण विभाग को जिम्मा दिया गया है। ये कब बन पाएगा विधान भवन, इसके बनने के मायने क्या है? और तब जब कई लोग इस समय उत्तराखंड में इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, वहाँ पर आपने खर्च किया है बड़ी मात्रा में, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फिर एक विधान भवन बनेगा। बातचीत के लिए मेरे साथ विनोद प्रसाद रतूड़ी है, जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं स्थायी राजधानी को लेकर। आज इस मुद्दे पर इनका प्रतिक्रिया जाननी बहुत ज़रूरी है। सर, एक और विधान भवन बनेगा, उससे इसको क्या मायने हैं? क्या स्थायी राजधानी की जो लड़ाई है वो चलेगी, वो मूर्त रूप ले पाएगी, वो वहाँ तक पहुँच पाएगी निर्णायक लड़ाई, या फिर ये जो नया विधान भवन बनेगा तो इसके क्या मायने हैं? फिर इसका मतलब यही राजधानी रहेगी? ये तो मुझे लगता है कि कुएं में भांग पड़ गई। कुएं की भांग जो जो पी रहे हैं ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये ज़्यादा ही भांग पी लिए हैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले, ऐसा लगता है मुझे। और ये जो है इस तरह की घोषणाएं करके पहले इन्होंने रायपुर में फ्रीज जोन कर दिया था। हाँ, फिर उसको जो है अभी कुछ ही महीने पहले उसको फ्रीज जोन को इन्होंने समाप्त किया है ना। वो जो जहाँ मत्स्य का निदेशालय है और जहाँ और जगह है उसको फिर समाप्त किया। अब अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि साहब पीडब्ल्यूडी अब नया विधान भवन बनाएगा। तो मुझे तो लगता है ये जानबूझ के सिगुपा छोड़ा गया है, और ये भी लगता है कि कदाचित ये जो है अब राजधानी के संबंध में एग्जैक्ट ऑर्डर पे पहुंच रहे हैं कि राजधानी इनको शायद गैरसैंण बनानी पड़े। ऐसा मुझे लगता है 15 अगस्त को शायद ये कुछ करें। अगर ये नहीं बनाते, हमारा आज 101वां दिन है, और कुएं में भांग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8,000 करोड़ माननीय जस्टिस राकेश थपलियाल जी ने कहा कि भराड़ीसैंण में खर्च हो चुके, गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में बेसिकली। और यहाँ कितना खर्चा है मैंने सूचना मांगी थी, मिली नहीं, अभी मिलेगी भी नहीं मुझे लग रहा। और यहाँ की पत्रावली भी हम सूचना के अधिकार में हम मांगेंगे कि इसमें खेल कौन सा है, क्योंकि या तो यहाँ बड़े बड़े लोगों की ज़मीनें हैं क्योंकि ये 4 गुने रेट पे एक्वायर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ज़मीनें सब बिक चुकी हैं उधर की। आप भले उसमें खेती होते हुए देख रहे होंगे कुछ जगहों पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये सब प्रपंच रचा जा रहा है। और राजधानी 94,000 करोड़ का आपके ऊपर कर्ज है, 2 अस्थायी राजधानी है,
तो इस पे तो हम इस पे भी कोर्ट में जाएंगे। अब हम इसको भी कोर्ट का मैटर बनाएंगे और हमारा जो 15 अगस्त 2026 से अगर ये गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाते तो हम पद यात्रा कर रहे हैं लंबी गैरसैंण तक, फिर वहाँ कर्मिक अनशन करेंगे, फिर वहाँ से वापस पद यात्रा देहरादून करेंगे, यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं। जो प्रक्रिया चल रही है रायपुर में विधान भवन बनाने की, वो है क्या? वो क्या नीतिगत रूप से बिल्कुल उसको हरी झंडी मिल जाएगी या आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई हज़ारों वृक्ष भी वहाँ कटेंगे, पर्यावरण मंत्रालय की भी उसमें बहुत सारी कंसर्न है, एनजीटी भी है। वो क्यों कोशिश हो रही है, जबकि सरकार ये भी तर्क दे रही है, लोग ये भी कहते हैं कि भाई देहरादून में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, क्या ये मात्र कारण है? नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, कि हमको इकोलॉजी और इकोनॉमी में सामंजस्य रखना चाहिए। किसी ने बोला होगा उनको या लिखा होगा तो वो इसको कहते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ की सरकार जो है इकोलॉजी को जानती है। इकोनॉमी ज़रूर जानती है कि इकोनॉमी जैसे ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही देहरादून में और यहाँ की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसा तो मुझे महसूस होता है कि ये लोग जो है ज़मीनों से बड़ा भारी फ़ायदा कमाने जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो भूमाफिया हैं तो उससे ये कुछ ऐसा करने के मूड में लगते हैं और ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो ये बीच बीच में उठता रहता है मैटर कि साहब रायपुर में तीसरी विधानसभा बनेगी, रायपुर में तीसरी विधानसभा बनेगी। क्या मतलब है? क्या जनता बेवकूफ़ है या देहरादून के लोगों का, पहाड़ के लोगों का खून ठंडा हो गया? क्या है? हमारे अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला। आपके साथ जो हुआ वो हमने देखा। अब तक आपको पुलिस प्राधिकरण में शिकायत करनी पड़ी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मुझे तो नहीं लगता वहाँ से कोई कार्रवाई होगी। आप जो है यहाँ पे राजपुर रोड में आपने जो राष्ट्रपति जी का आशियाना था, पहले पुराना नाम था उसका, उसको आपने पता नहीं किसको दे दिया। मुझे लगता है आपने जॉर्ज एवरेस्ट की ज़मीन दे दी। आपकी जो गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं देहरादून में वो सारी कब्जे में हैं ज़्यादातर, उसमें से नगर निगम क्षेत्र में हो या देहरादून ज़िले में जो है या नैनीताल में है, थोड़ी सी नैनीताल में भी है। तो ये क्या है? या इसलिए राज्य मांगा था हम लोगों ने? और हम तो सरकारी नौकरी में थे तो पहले तो कुछ नहीं कह सकते थे। अब तो हम खुल के कह रहे हैं, अब तो हम खुल के कह रहे हैं। और ये जनता को अगर ये सचमुच सही ऐसा कर रहे हैं तो जनता को तो आगे आना पड़ेगा। और पेट, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 बार वन मंत्रालय एनजीटी ने उसको जो है निरस्त कर दिया। शराब की दुकानें आप खोल रहे हैं भाई, उप दुकान आपके फॉरेस्ट एरिया में शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहाँ पे परमिशन मिल जा रही। कल ही जो है सुना मैंने कि हमारे यहाँ भैंस मंगाई थी हमने, कल भैंसा बल्कि मतलब भैंसा मंगाया था, तो वो यहाँ आया था एक गुज्जर, उनका डेरा सुना कल जो है रायपुर थाने वालों ने तोड़ दिया। किस कारण तोड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बता रहे हैं कि उनको 500 या कितने का जुर्माना लगा दिया। वो सुना कि 25 साल से वहाँ रहते थे। क्या गरीब का कोई नहीं होगा? कैसा राज्य बना दिया हमने? ये जो अगर रायपुर में विधान भवन अगर बनता है, आप कह रहे हैं कि सिगुफा है, अगर वो सिगुफा है तो क्यों है? अगर बन जाता है तो क्या ये माना जाए फिर सरकार राजधानी दोनों जगह चलाना चाहती है? ग्रीष्मकालीन वो तो पूरी तरह बन नहीं पाई ग्रीष्मकालीन भी, वरना इस समय तो सरकार वहाँ होती, वहाँ बैठनी चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या है? अगर विधान भवन यहाँ बन जाता है तो फिर आपकी ये लड़ाई तो फिर नहीं, हमारी लड़ाई जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन कोर्ट से हम पूछेंगे कि इन्होंने जो पैसा खर्च किया दोनों जगह, तीनों जगह, तीसरी जगह भी जो करेंगे, क्या पैसा तो पब्लिक मनी है, किसी के घर का नहीं है। मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचना मांगी थी सचिव रहते हुए कि 9 नवंबर 2000 के बाद विधायक निधि, सांसद निधि से कितना खर्चा हुआ, किस किस गाँव में कितना खर्चा हुआ। अरे साहब, देहरादून वालों ने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। देहरादून ज़िले वालों ने, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर वाले ज़िले ने कोई जवाब नहीं दिया। पहाड़ के ज़िलों ने फिर भी दिया, कितना इतना खर्च हुआ, कुछ ब्लॉक ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो ये स्थिति बता रहा है।
आपने एक जो है परिवार, पता नहीं क्या है वो, कौन सा है वो परिवार मित्र रजिस्टर कुछ बन रहा है कि जो 2015 तक रहेगा वो जो है स्थायी निवासी माना जाएगा। मूल निवास की तो बात ही नहीं हो रही है। ऐसा SIR अलग चल रहा है। SIR में कितनों के नाम कटेंगे। अभी एक में हमारे मित्र हैं सुधीर गहरोला जी, उनके पिताजी के नाम में मिस्टेक थी 2003 में। कह रहे हैं कि साहब तुमको नोटिस मिलेगा। अब नोटिस मिलेगा, उसका जवाब दो। उसके बाद जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपका नाम काट देंगे। क्या पता नहीं कहाँ ये राज्य जा रहा है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जो नेता हैं इस समय, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, उसकी क्या मंशा है। आपने कहा कि 15 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है, क्या सत्ताधारी दल बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आशा रख रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि भाई वो भी पॉजिटिव रहे। कल हमने जो है प्रधानमंत्री जी का भी मुखौटा लगवाया था किसी को, मुख्यमंत्री जी का लगाया था, गृह मंत्री जी का लगवाया था, और हमारे जो विनोद चमोली जी विधायक हैं माननीय, उनका भी मुखौटा लगाया था, सतपाल महाराज जी का लगाया था, मंत्री जी का, और जो हमारे दिलीप महंत जी हैं उनका भी मुखौटा लगवाया था। हमने कहा भाई ये हमारे धरने में चाहे मुखौटे के रूप में आए हों, लेकिन ये हमारे समर्थन में आए हैं, तो ये राजधानी आप शायद बन जाएगी। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कहें। मैं नहीं कह रहा हूँ, चर्चा चल रही है। वो कह रहे हैं कि अब वहीं रायपुर में बनेगा, तो आप क्या कर, इसका विरोध करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, रायपुर की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे। हम लीगली भी विरोध करेंगे और सड़कों पे भी विरोध करेंगे, और अब हम जो है एक्सट्रीम विरोध भी करेंगे। एक्सट्रीम विरोध कुछ और भी होते हैं अगर ये सच है तो। और अगर ये शिगुफा है तो हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को गैरसैंण भराड़ीसैंण जाएं और वहाँ से राजधानी घोषित कर दें, विधानसभा में पास करा दें, विशेष सत्र बुला लें। ये जो है कौन सा 15 अगस्त होगा, जो भी होगा हमारा ईयर जो भी, तो उसमें कम से कम वो कर दें तो उनकी भी वाहवाही होगी। उन्होंने जो अब तक जो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो कम हो जाएंगी और फिर जीत सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विनोद प्रसाद रतूड़ी। देखिए, जो रायपुर का विधान भवन बनने को लेकर अब चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, कार्रवाई हो रही है। लोक निर्माण विभाग अब अपने नई तरीके से पत्रावली तैयार कर रहा है, प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी बताया जा रहा है कि होगा, और उसके बाद फिर केंद्र को दोबारा ये प्रस्ताव जाएगा कि देहरादून में राजधानी के लिए जो सचिवालय है, विधानसभा है, तमाम जो आवास हैं वो एक ही जगह पर सुनिश्चित हो जाए, ताकि शहर के भीतर का जो ट्रैफिक है उसमें दिक्कत ना आए। ये कोशिश बताई जा रही है। और जो इर्द गिर्द का इलाका है वो फ्री जोन को लेकर भी पहले बहुत बड़ी आवाज़ें उठी है, वो भी एक अलग तरह से मसला चल रहा है। दूसरी तरफ राजधानी अगर गैरसैंण बनानी है भविष्य में, तो फिर यहाँ पर खर्च करना वो कहाँ तक जायज़ है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। विनोद प्रसाद रतूड़ी चूँकि स्थायी राजधानी की लड़ाई लड़ रहे हैं गैरसैंण की, वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे और लीगली भी करेंगे। अगर रायपुर में विधान भवन बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका कोई मायने नहीं है। ये साफ हो जाएगा फिर सरकार नहीं चाहती कि गैरसैंण में राजधानी बने। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।